क्या होती है करेंसी पेगिंग? करेंसी पेगिंग का मतलब होता है जब कोई देश अपनी मुद्रा को किसी दूसरी मजबूत करेंसी के साथ बांध देता है और तय रेट यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर रखता है। उस देश की मुद्रा की वैल्यू किसी और करेंसी के हिसाब से तय होती है और सरकार एंड सेंट्रल बैंक्स उसे स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। करेंसी पेगिंग के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? नेपाल एंड भारत का उदाहरण है। नेपाली रुपया यानी एनपीआर को भारतीय रुपया आईएनआर से पेग किया गया है। 1 INR इज इक्वल टू 1.6 NPR। ये रेट्स काफ़ी सालों से स्थिर हैं। आपको बता दूं 1993 से ये रेट्स स्टेबल रखे गए हैं। हांगकांग का उदाहरण है। हांगकांग डॉलर को यूएस डॉलर से पेग किया गया है। 1 USD इज इक्वल टू 7.8 HKD। अब हम समझते हैं कि करेंसी पेगिंग के फायदे क्या होते हैं। स्टेबल ट्रेड रिलेशंस होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने वाले देशों का रेट स्टेबल रहता है जिससे ट्रेड आसान हो जाता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है यानी करेंसी पेगिंग से लोकल मार्केट में अचानक होने वाली इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हाई रहता है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। टूरिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर बिजनेस को फायदा होता है, जैसे नेपाल और भारत में आसानी से व्यापार और पर्यटन होता है। करेंसी पेगिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमिक प्रेशर। अगर पेग करेंसी जैसे USD में बदलाव हो तो पेग देश की इकोनॉमी हिल सकती है। फॉरेन रिजर्व डिपेंडेंस। एक्सचेंज रेट मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक को बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। नाउ क्रक्स क्या है इसका? करेंसी पेगिंग शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी और ट्रेड बैलेंस तो देता है पर लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी को रिजिड बना सकता है। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई देश पेग करेंसी सिस्टम में हो तो टाइम टू टाइम अपने करेंसी रेट्स को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करता रहे।